मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि मेघा बरसेंगे और प्रधानमंत्री के दौरे के दिन यानी कि कल जो चला गया उस दिन बारिश और भी ज़्यादा तेज होगी। इंद्र देवता सचमुच पूरे यौवन में होंगे और हुआ भी ऐसे। बावजूद इसके जिस युग पुरुष के बारे में मैंने तभी मीडिया में इसी श्रृंखला में 16 फरवरी को कह दिया था, इंद्र देवता चाहे पूरे यौवन में बरसें मगर युग पुरुष जिसे मोदी कहा जाता है वो इसकी नैया पार कर लेंगे, वैसा ही हुआ। एक युग पुरुष प्रधानमंत्री के पास कहते हैं इतनी ईश्वर की शक्ति मिली हुई है उन्हें, हो सकता है जब यह आएंगे अपने दौरे पर 20 को कई योजनाएं जो हैं वो इनॉग्रेशन करेंगे और वो तब मौसम साफ रहेगा। अगर मौसम इंद्र देवता ने ज़्यादा कुछ यौवन दिखाया, प्रधानमंत्री कुछ ऐसा इंतज़ाम सरकार करेगी। यही बस नहीं, अनेकों अलग अलग नेताओं ने जमकर प्रशंसा की है, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इनका स्वागत करते हुए ये भी कहा कि बड़ी संख्या में उम्रदे के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भी धन्यवाद किया। नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के जो दौरा प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक बना डाला है कल के दिन, उसी के बारे ये कार्यक्रम लेके आया हूं। डोगरे बड़े मिलनसार ने जिन्ने मिलनसार ने उन्नी गाय मिठी हिंदी भाषा है डुग्गर दी कवित्री पद्मा सतदेव ने आखेदाए मिठी डोगरियां दी बोली मिठी डोगरे दिया जो बोली ते खंड मीठे लोग डोगरे। ओए मिठड़ी है होए होए मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। आपको पहले अवगत किया, पहले हमने बता दिया था कि चाहे इंद्र देवता पूरे यौवन में होंगे, चूंकि आजकल जो भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक और सही होती है, मगर ये भी कहा था इसी तभी मीडिया ने, मोदी एक ऐसे युग पुरुष हैं जो इसको पार कर जाएंगे। हुआ कल। यही बस नहीं, अलग अलग वर्चुअल लाइव देश में जम्मू कश्मीर में अनेकों स्थानों पर देखे। साक्षात प्रधानमंत्री ने जो भाषण किया, इनॉग्रेशन किया, वो एमए स्टेडियम में था और इस बरसात में भी इंद्र देवता पूरे गरज रहे थे, बरस रहे थे, जनता टस से मस नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने जमकर अपनी बात की। वहीं से एक वर्चुअल लाइव अलग अलग करोड़ों रुपए की जो योजनाओं को, परियोजनाओं को इनॉग्रेशन की, स्टोन भी रखा और उसमें एम्स भी था, जहां वहां पर भी एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में जो एक समारोह हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर के जाने माने बुद्धिजीवी, ब्यूरोक्रेट, सेवानिवृत्त और वर्तमान और देश के अलग अलग कोनों से आए योग्य डॉक्टर, साइंटिस्ट इस विजयपुर एम्स में बैठे थे और पूरा हॉल जिसकी कैपेसिटी 1400 से ज़्यादा है वो खचाखच भरा हुआ था। वहाँ नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर जो वर्चुअल लाइव देखा, तालियों से पूरी गूंज मुझे लगता है सीमा पार तक भी गई होगी। गौरतलब है कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा विजयपुर से ज़्यादा दूरी में नहीं है। हमारा इंस्टीट्यूट है वो बिल्कुल तैयार है और वी आर वेरी हैप्पी कि आज उसका इनागुरेशन हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो कर रहे हैं एक्चुअली। और ये जो है 750 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें 193 आईसीयू बेड्स हैं, 20 जो है मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं और वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2000 से लेकर 3000 पेशेंट जो हैं वो डेली यहाँ पर आएंगे। और एक और यूनिक फीचर है कि जो ये फैसिलिटीज़ हैं ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लिए नहीं हैं। आपको मालूम है कि जो हमारा लेह एंड लद्दाख है और पंजाब के कुछ पार्ट है या हिमाचल का, वो भी उनको भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि जम्मू हैज़ गॉट एक्सलेंट कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो या रेल कनेक्टिविटी हो या एयर कनेक्टिविटी हो। इसलिए जो है वो दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पेशेंट के लिए कि मूव करके वो फैसिलिटी ले सकें। जैसे आपको मालूम है कि ये जो हमारा एम्स विजयपुर है ये नेशनल हाईवे के ऊपर एक्चुअली वहाँ पर, और काफ़ी एक्सीडेंट भी होते रहते हैं नेशनल हाईवे में। उसके लिए हमने स्पेशल फैसिलिटीज़ जो है क्रिएट की है। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द कम्प्रिहेंसिव ट्रामा केयर सर्विसेज। उसके साथ साथ आपको मालूम है कि हमारी सोल्जर जो हैं वो बॉर्डर में जो है हमारी कंट्री की प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। फिर कहाँ कभी वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर बुलेट इंजरी होते हैं या माइन ब्लास्ट इंजरी वगैरह होती हैं, उनको इमीडिएटली जो है ट्रामा केयर सर्विसेज चाहिए होती है या इमरजेंसी केयर की ज़रूरत होती है।
और आपने ये देखा होगा कि इनको हम या तो हम एम्स दिल्ली में शिफ्ट करते हैं या हम पीजीआई में शिफ्ट करते हैं। वो सब फैसिलिटी जो है अब यहाँ पर हमें मिलेंगी और हमारे पास डेडिकेटेड जो हेलीपैड भी है और जो हमारे डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं वहाँ से अगर पेशेंट को इमरजेंसी में शिफ्ट करना है तो इमीडिएटली हम शिफ्ट कर सकते हैं और हमारा हेलीपैड जो है बिल्कुल इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बाहर है कि वहाँ पर। इसके साथ साथ जो है पेशेंट का जो फैसिलिटी को देखें, हमारा एक डेडिकेटेड जो है वो नाइट शेल्टर है, क्योंकि जब पेशेंट बाहर जाता है उसके अटेंडेंट के लिए रहने के लिए जगह नहीं होती है, तो हमने जो है वो भी फैसिलिटी क्रिएट की है। इसके साथ ओपीडी जो है हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ हम 10 दिन के लिए ट्रायल रन करेंगे और उसके बाद जो है हम 1 मार्च से जो है ओपीडी शुरू कर देंगे, साथ में डायग्नोस्टिक सर्विसेज कर देंगे। तो ये जो है फैसिलिटीज़ हमने क्रिएट यहाँ की हुई हैं। हमारे पास 50 डिपार्टमेंट्स हैं और उसमें से 20 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हैं। जैसे पेशेंट हमारे यहाँ से कैंसर के लिए, ब्रेन सर्जरी बाहर जाते हैं, अब उनको जो है बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा जो है पेशेंट को एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे एम्स में या उनके अटेंडेंट को रहे एक लिए वहाँ, उसके लिए जो है हमने पेशेंट केयर सर्विसेज हैं, पेशेंट केयर मैनेजर्स हैं और उसके साथ पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर अबाउट द पेशेंट्स। अगर कोई पुअर पेशेंट है उसकी हेल्प करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट की नेशनल स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट इनको कैसे मिल सकता है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव देम द बेनिफिट, ना कि पेशेंट एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहेगा वहाँ पर। हाँ, और इसके साथ साथ जो है वी आर डेवलपिंग एम्स विजयपुर एज ए ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज का मतलब ये है कि एक तो हमारे इंडियन डॉक्टर होंगे, उसके साथ साथ वी आर अट्रैक्टिंग डॉक्टर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज आल्सो टू कम एंड गेट इन्वॉल्व इन रिसर्च, इन एजुकेशन, इन स्किल डेवलपमेंट। सो ये सब के लिए जो है वो हमारे साथ। उधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि ये पहला मौका होगा जब श्रीनगर से, जम्मू से श्रीनगर जो रेल जाएगी वो इतिहास बनेगा। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ प्रधानमंत्री को जिन्होंने इसमें योगदान दिया और आज हम इसका पहला कदम देख रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये रेल बहुत अच्छी होगी और हमारे लिए इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। पीडीपी जब बनी उसमें मुजफ्फर हुसैन बेग की बहुत बड़ी भूमिका थी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील थे, मगर उन्होंने पीडीपी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन की और इस बीच भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। और चूंकि वो पहाड़ी क्षेत्र से हैं, मुजफ्फर हुसैन बेग ने जमकर प्रधानमंत्री की प्रशंसा की, परंतु गुलाम नबी आजाद को निमंत्रण मिला, वो आए नहीं। सूत्र बताते हैं उन्होंने मैसेज भेज दिया कि आई एम अनएबल टू कम, सो सॉरी, मगर इसकी चर्चा भी चल रही है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक परियोजना में बारामूला संगलदान खड़ी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का भी उद्घाटन हुआ और अब उससे देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रेन वहां से जाएगी। इसके बावजूद भी कल जिस तरीके का हाल रहा, कई जो उड़ानें स्थगित की गई, अलग अलग नेताओं ने जहां जमकर स्वागत किया, मगर गुलाम नबी आज़ाद जो 4 दशकों से ज़्यादा रहे हैं कांग्रेस में, फिर अपनी पार्टी बनाई, कल उनका हमने कोई बयान नहीं देखा। जहां तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की है, बुखारी ने भी कहा है उन्होंने जो हुई व्यापक बर्फबारी में होने वाली चुनौतियों को, समस्याओं से निपटने के लिए प्रशासन पर जोर दिया है। कह सकते हैं ये दौरा प्रधानमंत्री का एक नया 370 यहाँ से हटी है, 370 सीटें उन्होंने मांगी है और लगता है जिस तरीके से बात की और आज अगर समाचार पत्रों में देखें, अलग अलग एडिटोरियल देखें, वो तय हो गया है कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना 370 को हटाने का था वो सफल हुआ। देश में एक विधान एक संविधान बन चुका है और इसी 370 को लेकर प्रधानमंत्री ने जाते जाते एक बात भी की थी कि 370 धारा 370 पर फिल्म बन रही है, बहुत जल्दी भी आपके सामने होगी। यानी कि पूरा थ्रस्ट 370 पर है, जो सिर्फ बीजेपी चाहती है, कुल मिलाकर 400 से ज़्यादा सीटें चाहती हैं। नमस्कार।